मेरे दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 7.3 जो निर्देशांक ज्यामिति का है, एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का। तो इसमें आज हम दोस्तों 1 से लेकर के और 5 तक इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है, ये टोटल प्रश्न को आज हम हल करेंगे एक ही वीडियो में। तो आप लोग लगातार वीडियो में बने रहेंगे और देखिए इस प्रश्न को किस तरह से हम लोग हल करते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 का भाग नंबर 1 को हल करते हैं। प्रश्न कहता है क्या, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज इस तरह से बनाने पड़ेगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज हम इस तरह से बना लेते हैं। इसमें क्या हो गया, ए बी और सी हो गया। ठीक है, इसमें हमको 3 बिंदु दिया हुआ है, 1 2 और 3। तो ये हो गया ए बी और सी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, ए कितना हो गया 2,3, बी कितना हो गया तो -1,0 और सी कितना हो गया तो 2,-4। इस तरह से हमें यहाँ पर ए बी सी दे दिया। और इसमें कहता है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेने के लिए। ठीक है, तो दोस्त त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो यहाँ देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 और ऐसे कोष्ठ लिखेंगे हम। ठीक है, और लिखेंगे x और कोष्ठ में लिखेंगे y - y। ठीक है, इस फिर प्लस x, फिर कोष्ठ में लिखेंगे y - y। इस तरह से हम लिखेंगे, फिर प्लस x और कोष्ठ में लिखेंगे y - y। इस तरह से हमको इसे 3 बार लिख लेना था। अब हम शुरू करेंगे 1 से। देखिए 1 2 3। ठीक है, अब हम 2 से शुरू करेंगे, 2 3 1। तो क्या लिखना पड़ेगा 2 3 1 इस तरह से। और इसके बाद अब क्या, हम 3 से शुरू करेंगे, तो 3, इसके बाद क्या हो जाएगा 3 के बाद 1 और इसके बाद 2। ठीक है, आपको सूत्र अगर समझ में नहीं आया तो आप समझिए, यहाँ पर एक हम ट्रिक के माध्यम से आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ ऐसे ऐसे और ऐसे लिखेंगे, यहाँ 1 2 और 3। तो देखिए यहाँ से शुरू करेंगे 1 से, 1 2 3। तो देखिए 1 2 3। ठीक है, अब 1 से शुरू किए थे, अब हम शुरू करेंगे 2 से, तो 2 3 1। तो 2 3 1 ऐसे हो गया। अब शुरू करेंगे 3 से, तो 3 1 2 3 1 2। इस तरह से यहाँ सूत्र हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पर हमें अब बैठाना पड़ेगा। तो अब देखिए इस पर हम कैसे इसको बैठाएंगे। तो यहाँ हम देख लेंगे कि ये क्या हो गया, ये x1 ये y1। ठीक है, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, और यहाँ ये x3 और यहाँ ये y3 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम बैठा लेते हैं। तो अब देखिए इसे हम कैसे बैठाएंगे, 1/2 लिखेंगे ऐसे। x1 कितना हो गया 2, फिर y2 हो गया 0 माइनस y3 हो गया -4, ऐसे लिख लेंगे, फिर प्लस। ठीक है, और फिर लिखेंगे क्या x2 कितना है, तो x2 है हमको -1, लिखेंगे -1 कोष्ठ में। y3 कितना है -4 और यहाँ माइनस। y1 कितना है, तो y1 है 3, फिर प्लस। x3 कितना है, तो x3 है 2 कोष्ठ में। y1 कितना होगा 3 और माइनस। y2 कितना है 0। ऐसे हम इस तरह से लिख लेंगे। लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर ऐसे लिखेंगे 1/2 और फिर ऐसे 2 कोष्ठ में। देखिए 0 माइनस माइनस क्या होगा +4, ऐसे हो गया। ठीक, फिर प्लस माइनस -1 और कोष्ठ में -4 -7 -3 कितना होगा -7 हो गया, फिर प्लस 2 हो गया और 3 -0। इस तरह से ऐसे लिख लेंगे। ठीक, ऐसे लिखने के बाद फिर क्या करेंगे हम, यहाँ 1/2 अब यहाँ गुना भाग हो जाएगा। तो क्या होगा, देखिए 2 गुने क्या हो गया यहाँ 4। ठीक, फिर यहाँ -1 गुने -7, फिर जोड़ 2 गुने यहाँ 3। इस तरह से हो जाएगा। अब फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे 1/2। अब यहाँ क्या होगा 2 चौक 8, फिर माइनस माइनस प्लस, 1 में 7 से गुना करेंगे 7, और क्या होगा 3 दूनी यहाँ पर 6। अब सबको जोड़ लेंगे, तो कितना होगा 8 और 7 15, 15 6 21। तो क्या होगा 21/2 वर्ग इकाई। इसका क्या हो गया, तो इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न नंबर 1 का भाग नंबर 2 आप देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न हमें क्या कहता है, तो देखिए प्रश्न हमको यहाँ पर दे रहा है, ये दे रहा है, फिर ये दूसरा नंबर, फिर इसी तरह से क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक त्रिभुज हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस तरह से ही त्रिभुज बना लीजिएगा आप लोग। देखिए -5, -1 हो गया, फिर 3, -5, फिर 5, 2।
इस तरह से त्रिभुज आप लोग बना लीजिएगा, जिसमें क्या हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, इसी तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या है, 1/2, और लिखिए यहाँ पर x y माइनस वाई, इस तरह से आप 3 बार अपना लिख लीजिए और इसके बाद 1 2 3 करके आप अपना लिख लीजिए यहाँ। ठीक है, y माइनस वाई इस तरह से हो गया। अब 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2, ऐसे लिख लेंगे हम। ठीक है, वैसे आप याद रख सकते हैं 121 231 और 312। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं, इसको हम अब बैठाते हैं इस पर। तो इस पर बैठाएंगे, यहाँ क्या हो गया, ये x1 ये y1, x2 यहाँ y2, यहाँ x3 यहाँ y3, बैठाइए 1/2 हो गया, इसको ऐसे ही लिखेंगे। और x1 हमें कितना हो गया, तो -5 हो गया, फिर कोष्ट y2 कितना हो गया, तो -5 और माइनस y3 कितना हो गया 2, फिर प्लस x2 कितना हो गया, तो 3, कोष्ट में y3 कितना हो गया, तो y3 2 और माइनस y1 कितना हो गया, तो -1, फिर प्लस x3 5, कोष्ट y1 कितना हो गया, तो y1 हो गया -1 और माइनस y2 कितना हो गया, तो -5। इस तरह से हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। लिखने के बाद हमें क्या करना है, अब 1/2 ऐसे -5, ठीक, कोष्ट लेंगे -5 -2 -7 हो गया, फिर +3, कोष्ट में 2, माइनस माइनस क्या हो गया, तो यहाँ प्लस, यहाँ दोस्त क्या है 1 है। ठीक है ना, यहाँ 1 दिया हुआ है, -1, तो 2 और माइनस माइनस प्लस यहाँ 1 हो गया, फिर +5, फिर क्या हो गया -1 और माइनस माइनस +5, ऐसे। ठीक, इस तरह से होने के बाद अब क्या करेंगे, 1/2, फिर ऐसे लिखेंगे। अब हम क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे -5 गुने -7, ठीक है, फिर +3 गुने क्या होगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 3, फिर +5 गुने एकरा घटा देंगे 4, अब फिर हम ऐसे लिख लेंगे। ऐसे लिखने के बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1/2 कितना होगा, 7 × 5 = 35, फिर +3 × 3 = 9, चौका 20। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जोड़ लेते हैं हम, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 × 5 = 14 का 4 हासिल 1 हो गया, और 3 2 5 1 6, और बट्टा में ये 2 हो जाएगा, तो ये कटेगा 32। तो आंसर कितना हो जाएगा, 32 वर्ग इकाई, इसका दोस्त आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे क्या, अब हम चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा का भाग नंबर 1 को हम देखते हैं कि ये प्रश्न अब क्या यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं। अब यहाँ ये प्रश्न कर रहा है दूसरा का भाग नंबर 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु संरेख हो। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पर बिंदु संरेख का मतलब क्या होता है। देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर 3 को बिंदु दे दिया, क्या, तो A B और C। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, A दे दिया 7, -2, फिर 5, 1 और फिर 3, K। यहाँ कहा बिंदु संरेख हो, मतलब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और वहाँ इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो K का मान हमको यहाँ पर ज्ञात हो जाना चाहिए, वही क्या होगा, बिंदु संरेख कहला जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2, और सूत्र तो उसी प्रकार से हमको लिखना है जो कि आप लोग को पता है। x लिखेंगे और कोष्ठ में y - y, ऐसे 3 बार हम लिख लेंगे, -y फिर +x y - y, इस तरह से 3 बार लिखना है। लिखेंगे अब 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2, इस तरह से लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हम बैठाएंगे इसको। तो बैठाने से पहले जब भी अगर हमको जैसे 3 को बिंदु दिया रहेगा और उसमें किसी एक का मान कहेगा निकालने के लिए, तो वहाँ पर जो है ना हमको माना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मानना पड़ेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको वहाँ 0 मान लेना है। ठीक है ना, तो अब चलिए यहाँ पर हम ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें क्या लेके चलना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ हमको 0 लेकर के चलना है। ठीक है, अब लिखेंगे 1/2 ऐसे।
x1 कितना हो गया 7, ठीक है, कोष्ट। y2 कितना हो गया तो 1 माइनस y3 कितना हो गया तो यहाँ पर k, फिर प्लस x2 कितना हो गया तो 5, फिर कोष्ट y3 हो गया k और माइनस y1 कितना हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस x3 कितना हो जाएगा तो यहाँ 3 हो गया, फिर कोष्ट y1 कितना हो गया तो -2 और फिर ये माइनस और y1 कितना हो गया तो 1, ऐसे करके हम यहाँ पर कोष्ट में लिख लेंगे। अब लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 0 बराबर 1/2 और ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ क्या है ना कि कोष्ट में k दिया हुआ है तो ये 7 से ये दोनों में गुना हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 7 माइनस 7k, ऐसे, फिर प्लस, ठीक है। अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, देखिए 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 1 होगा और ये माइनस माइनस क्या हो गया तो माइनस माइनस ये प्लस, अब 5 दूना कितना हो जाएगा 10, ठीक है, फिर प्लस 3 और इससे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि -1 -2 और -1 कितना होगा -3 हो जाएगा। -3 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख लेते हैं क्या -9 लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक। इसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ करेंगे क्या 0 बराबर 1/2 और यहाँ पहले क्या कर लेते हैं तो बिना k वाला है उससे पहले हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो 7 हुआ और 10 17 हुआ, 7 और 10 यहाँ 17 में से 9 गया तो यहाँ 8 बच गया, ठीक है। यहाँ -7k और +5k तो -2k हो गया, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे, इससे क्रॉस गुना करेंगे, 0 में 2 से गुना करेंगे 0 बराबर 8 -2k, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, या इसको लिख सकते हैं 8 -2k बराबर 0, तो अब क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर -2k बराबर यहाँ -8, माइनस से माइनस कट गया, k बराबर क्या हो गया 8/2, कितना होगा 2 चौक 8, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया तो k का मान यहाँ पर हमको 4 निकल करके आ गया। इसी तरीक़ा से क्या करेंगे, इसका हम दूसरा नंबर भाग को देख लेंगे। तो दूसरा नंबर भाग प्रश्न देखिए हमें यहाँ पर क्या कहता है, तो दूसरा नंबर भाग प्रश्न जो है कि हमें यहाँ पर कह रहा है क्या, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर हमको दिया क्या दिया है कि 8,1 फिर k, -4 फिर 2, -5, ठीक है। फिर यहाँ पर ये क्या हो गया, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा, ठीक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x कोष्ठ में y - y फिर प्लस x, y - y फिर प्लस x और y - y, इस तरह से हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे 1 2 3, इसके बाद 2 3 1, इसके बाद 3 1 यहाँ 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे सूत्र पर हमें बैठा देना है, तो सूत्र पर बैठाएंगे। यहाँ क्या होगा x1 y1, x2 y2, x3 और y3, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है ना, किसी एक का वैल्यू, अगर 3 को वैल्यू हमको दिया रहेगा, a b c तीनों दिया रहेगा क्वेश्चन में, अगर किसी एक का मान कहता है ज्ञात करने के लिए, तो वहाँ पर हमको मान लेना पड़ेगा, माना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या मानना पड़ेगा तो 0 मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको क्या लेना पड़ेगा, तो यहाँ 0 लेते हैं बराबर 1/2 और इस पर बैठा लेते हैं, ठीक है। तो x1 हमको कितना पता हो गया 8, फिर कोष्ट लेंगे, y2 कितना है तो -4 और फिर ये माइनस, y3 कितना है तो -5, ऐसे हो गया। फिर प्लस x2 कितना है तो -4 और फिर कोष्ट लेंगे, y3 कितना है तो y3 है -5 और माइनस y1 है 1, फिर प्लस यहाँ x3 कितना हो जाएगा तो 2, कोष्ट में y1 कितना है तो 1 है और माइनस y2 कितना है तो -4, इस तरह से हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 बराबर 1/2 ऐसे लेंगे, 8 और कोष्ट में माइनस, 4 के 4 तो रहा, माइनस माइनस प्लस यहाँ 5 हो गया, प्लस माइनस -4, कोष्ट में यहाँ क्या हो गया तो यहाँ हो गया -5 -1, इस तरह से लिख लेंगे। फिर +2 कोष्ट में 1 और यहाँ माइनस माइनस प्लस यहाँ 4 कोष्ट में, इस तरह से लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा 0 बराबर 1/2
कोष्ठ में 8 गुने, इसको घटाएंगे क्या होगा 1, फिर -4 गुने -1 -5 -1 -6, फिर +2 गुने यहाँ 5, इस तरह से हो गया। ठीक, इसके बाद हम 0 बराबर 1/2 और लिखेंगे क्या, इससे गुना करेंगे 8, फिर माइनस माइनस प्लस, 8 3 24, अब प्लस यहाँ क्या हो गया, सॉरी 1 मिनट, ये यहाँ पर बाई मिस्टेक हो गया, ठीक है ना, बाई ये मिस्टेक हो गया। यहाँ पर हमको x2 का जहाँ जहाँ मान था ना वहाँ वहाँ हमको k रखना था, ठीक है ना, x2 का वैल्यू यहाँ पर हमें k रखना था। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर और भी कहीं नहीं है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमको ठीक है, यहाँ k होता, ठीक है, तो यहाँ पर k और यहाँ पर क्या होता है माइनस माइनस प्लस, 1 मिनट, ये बाई मिस्टेक थोड़ा सा हुआ। 0 बराबर 1/2, यहाँ 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस 6k और प्लस यहाँ 10, इस तरह से हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x2 हमको k था, x2 हमको k, सॉरी यहाँ पर जो है हमें माइनस ये हो जाएगा क्योंकि ये प्लस होता, क्योंकि ये प्लस होता। ठीक है, थोड़ा सा बाई मिस्टेक हुआ। ठीक, अब इसको गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हम लिख सकते हैं, 0 बराबर 10 8 18 -6k, ऐसे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर या में लिख सकते हैं -6k बराबर -18, तो माइनस माइनस कट गया, के बराबर हम क्या करेंगे 18/6, 6 3 18, तो यहाँ क्या आ गया दोस्तों, तो इसका आंसर यहाँ पर हमें 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा हल्का माइनर मिस्टेक हुआ है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख लेंगे कि x2 का मान जो था ना, यहाँ 4 नहीं रखना था, यहाँ पर हमको जो है कि मान रखना था k। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या, अब हम अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं, जो 3 नंबर प्रश्न हमें फिर यहाँ पर क्या कह रहा है। ठीक है, तो 3 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, 3 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो देखिए 3 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, शीर्ष, ये 3 को शीर्ष हमें दे दिया है, वाले त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्षेत्रफल के दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है ना, इस तरह से एक त्रिभुज हमें बना दे रहा है। ठीक है, इस तरह से, तो क्या हो गया, यहाँ पर A B और C, यहाँ क्या है मध्य बिंदु कहा है, तो मध्य बिंदु क्या होगा, तो मध्य बिंदु इसके एक और बीच में इस तरह से त्रिभुज बना देंगे ना, उसे मध्य बिंदु कहा जाता है। ठीक, तो इसे हम ले लेते हैं P Q और R ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये मध्य बिंदु हो गया, जिसमें शीर्ष हमको दिया है क्या, पहले से ABC का 0, -1 दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद 2, 1 दिया है, और इसके बाद 0,3 दिया है, जो यहाँ पर ये त्रिभुज ABC का शीर्ष पता है। लेकिन क्या है ना, यहाँ पर PQR का हमको शीर्ष यहाँ पर हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, पहले हम मध्य बिंदु का सूत्र लगा लेते हैं, जिसे PQR बारी बारी से पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा क्या, P के मध्य बिंदु, P के मध्य बिंदु से, ठीक है, बिंदु से, यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, यहाँ लिखते हैं सूत्र से। ठीक है, तो P के मध्य बिंदु, तो आपको बता दें कि सूत्र क्या होता है, तो सूत्र हो जाता है, यहाँ पर ये सूत्र होता है x1 + x2 बट्टे में 2 और y1 + y2 बट्टे में 2, ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या लिखना पड़ेगा हमको, देखिए ये x1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ये A और B है, देखिए P कहाँ है, A B के अंदर में है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 0 प्लस यहाँ 2 और बट्टे में ये 2 हो गया, फिर कॉमा, y1 कितना हो गया, तो y1 हो गया -1 और प्लस y2 हो गया 1 और बट्टे में 2। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ देखिए ये इसको काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, कॉमा ये घटा देंगे, ये 0 में 2 से भाग देंगे तो 0, इतना हो गया हमें। ठीक है, तो P का हमें कितना निकल गया, तो देख लेंगे हम कि P का हमें निकल गया 1,0 निकल गया। ठीक है, अब हम किसका निकालेंगे, तो Q का निकाल लेते हैं। तो देखिए Q के मध्य बिंदु से, ठीक है,
मध्य बिंदु से। तो Q के मध्य बिंदु क्या हो गया, सूत्र हो गया क्या, x1 प्लस x2 बट्टे में 2 और फिर क्या हो गया y1 प्लस y2 बट्टे में 2। अब यहाँ पर हम चलते हैं तो Q वाला में भी अब क्या होगा, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है ना, ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, तो x1 0 प्लस 0 बट्टे 2 हो गया, फिर कॉमा y1 हो गया -1 और प्लस y2 3 बट्टे में 2, ठीक है। तो अब यहाँ हम ले लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा 0 बट्टे 2 और यहाँ घटा देंगे 2 बट्टे 2। अब क्या हो जाएगा यहाँ 0,1, तो यहाँ पर Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 0,1 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो अब हमें निकालना पड़ेगा R का निकालना पड़ेगा, किसका, R का मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं, लिखेंगे क्या, R के मध्य बिंदु से, ठीक है, मध्य बिंदु से। तो सूत्र तो हमें आपको पता है क्या होगा, x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y1 प्लस y2 बट्टे में 2। तो क्या हो गया, अब देखिए ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना, x1 y1 x2 y2। तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 प्लस 0 बट्टे 2 कॉमा 1 प्लस 3 बट्टे 2, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम कर लेंगे, अब क्या लिखेंगे क्या 2 बट्टे 2 कॉमा 4 बट्टे 2। तो ये 1 हो गया और यहाँ 2 हो गया, तो क्या हो गया 1,2 हो गया, ठीक। तो ये Q का क्या हो गया, तो Q का हमें हो गया 1,2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, एक बार ABC का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और एक बार किसका निकालना पड़ेगा, तो एक बार PQR का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और दोनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसे हम भाग दे देंगे तो आराम आराम से निकल जाएगा। तो अब देखिए इसे कैसे बारी बारी से निकाला जाएगा। अब देखिए इसे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर जो हम इसे लिख लिए थे, क्या लिख लिए थे, ABC, इस तरह से ABC भी हमको पहले से पता था, यहाँ पर PQR के मध्य बिंदु निकाल लिए थे। तो यहाँ पर त्रिभुज पहले ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लिए हैं और इसका क्षेत्रफल सबसे पहले निकाल लेते हैं, बैठा लेते हैं। तो 1/2 हो गया, फिर कोष्ठ देखिए, अब ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया और x3 y3 हो गया, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये x1 हो गया हमको 0 कोष्ठ में, y2 कितना हो जाएगा, तो 1 और माइनस y3 3, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ क्या हो जाएगा x2 हो गया 2 कोष्ठ में, y3 कितना 3 माइनस y1 कितना हो गया, तो -1 का यहाँ इतना, फिर प्लस x3 कितना हो गया, तो 0 कोष्ठ में क्या होगा, y1 कितना होगा -1 और माइनस y2 कितना 1। तो इस तरह से यहाँ हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और ऐसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 0 है और ये कोष्ठ बाहर गुना होता है, तो ये सभी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ 2 और यहाँ 1 लिखने वाला है, तो क्या हो जाएगा 3 और यहाँ क्या माइनस प्लस यहाँ 1, इस तरह से हो गया, फिर प्लस, इस तरह से 0 है और इसके बाद सब कोष्ठ में है तो गुना में आ गया, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1/2 और गुने लिख लेते हैं यहाँ क्या, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 और 1 4, तो 4 दूना कितना होगा 8, एक काटेंगे तो 4 हो गया। तो ये 4 वर्ग इकाई ये क्या हो गया, इसका ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या निकालना पड़ेगा, तो अब ये फिगर के अनुसार अब निकालना हमको है PQR का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, लिखेंगे अब लिखना पड़ेगा PQR का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे 1/2 ऐसे कोष्ठ x y1 माइनस ऐसे लिख लेंगे, 3 बार हम लिख लेंगे, ये सूत्र पर आराम से हम बैठा लेंगे, ठीक है। x y माइनस y ऐसे लिख लेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 1 2 3, फिर 2 3 1 और फिर क्या लिखना पड़ेगा 3 1 2, इस तरह से। अब देख लेंगे PQR में ABC कितना पता है हमको, है PQR कितना पता है P, तो P हमको कितना पता है 0,1, तो लिखेंगे क्या 1,0 पता है, फिर Q कितना है तो 0,1 और इसके बाद R कितना पता है तो 1,2। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पर इसे बैठा लेना पड़ेगा, तो यहाँ बैठा लेते हैं। अब ये क्या हो गया x1 y1, क्या हो गया x2 y2, यहाँ x3 y3 हो गया, ठीक है। तो अब हम इसे बैठाएंगे, तो यहाँ पर हम बैठाएंगे 1/2 और ऐसे लिखेंगे, ठीक है। x1 कितना हो गया
तो x1 1, फिर कोष्ट में y2 कितना, तो 1 और माइनस x3 2, ठीक, फिर प्लस x2 कितना हो गया, तो 0, फिर क्या हो गया y3 हो गया हमको 2 और माइनस y1 कितना हो गया, तो यहाँ पर 0, फिर प्लस x3 कितना हो गया था 1, कोष्ट में y1 कितना हो गया, तो 0 और माइनस y2 1, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये हो गया। अब हमें फिर क्या करना पड़ेगा, अब लिखेंगे 1/2 ऐसे 1 गुने, अब एक का घटा देंगे क्या हो जाएगा, तो -1 होगा, फिर क्या होगा यहाँ पर प्लस, अब 0 आ गया, 0 में सभी से गुना होगा 0, फिर यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ देखिए 0 का, तो 0 में से -1 घटेगा -1 में +1 से गुना करेंगे क्या होगा, -1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1/2 ऐसे -1 + 0 -1, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर -2 और बट्टे में ये 2, तो कट करके कितना -1, तो -1 वर्ग इकाई हो गया। तो ये क्षेत्रफल जो होता है ना माइनस में नहीं होता है, इसलिए आपको 1 वर्ग इकाई सिर्फ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अनुपात बराबर आप क्या लिखेंगे, अनुपात बराबर, तो क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, एक का क्षेत्रफल 4 और एक 1, तो क्या हो गया 4:1, हमें क्या आ गया, तो यहाँ पर एक ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्या था, ये हमें 3 नंबर का था, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम 4 नंबर देख लेते हैं कि 4 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर कहता क्या है। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है यहाँ पर कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम चतुर्भुज बनाएंगे, तो इस तरह से यहाँ चतुर्भुज बना लेते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं ABCD, यहाँ एक चतुर्भुज बन गया, ठीक है। चतुर्भुज के इसी क्रम में ABCD यहाँ पर ही है ना, यहाँ पर सभी 4 को शीर्ष भी दे दिया है, ठीक है। तो चारों शीर्ष को हम पहले लिख लेते हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा, -4, -2, फिर क्या है -3, -5, फिर क्या है 3, -2 और फिर क्या है 2, 3, इस तरह से है। तो इसका कह रहा था क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल ऐसे हम निकालेंगे, यहाँ एक विकर्ण इसमें हम इस तरह से घेर देंगे, तो जब ये एक विकर्ण जब घेरेंगे तो इसमें क्या गो त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज हमको 2 गो त्रिभुज इसमें निकल गया, ठीक है। कितना त्रिभुज निकल गया, तो इसमें 2 गो त्रिभुज निकला, तो त्रिभुज एगो क्या निकला ABC निकल गया, एगो ACD निकल गया, ठीक है ना। तो पहले क्या करते हैं, पहले हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इसमें निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं, ठीक है। हल लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमें, तो यहाँ हम सूत्र लिख लेते हैं। अब सूत्र लिखेंगे, आप लोग को पता है 1/2 और ऐसे x क्या लिखना पड़ेगा, y -y, ऐसे 3 बार हम लिख लेते हैं y -y, फिर प्लस x y -y, इस तरह से लिखा जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे 1 2 3, फिर 2 3 1 और फिर 3 1 2, ऐसे हो गया। अब यहाँ पर देख लेंगे कि ABC का वैल्यू हमें कितना पता है, तो देखिए त्रिभुज ABC का निकाल रहे हैं, तो A बराबर हमको पता हो गया क्या, -4 -2, और B कितना पता हो गया, -3 -5, और C कितना पता हो गया, तो C बराबर हमको पता हो गया 3, -2, ठीक है। अब क्या करना है ना, इस पर हमको बैठा लेना पड़ेगा, तो क्या होगा, ये होगा x1 y1, x2 y2, यहाँ x3, यहाँ y3, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर हम बैठा लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या होगा 1/2 और कोष्ट लेंगे ऐसे, x1 कितना होगा -4 और कोष्ट y2 कितना है, तो -5 है, और फिर माइनस y3 कितना है, तो y3 है -2, ऐसे, फिर प्लस x2 कितना है, तो -3 है, फिर यहाँ देखिए y3 कितना है, तो y3 है -2 है, और फिर माइनस y1 कितना है, तो y1 हमको -2 इस तरह से दे दिया, फिर प्लस x3 कितना है, तो x3 3 है, और फिर यहाँ y1 हमको पता हो गया -2, और माइनस y2 कितना पता हो गया, तो -5, इस तरह से हम यहाँ पर लिख लेंगे।
अब फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 ऐसे कोष्ट में -4, कोष्ट लेंगे -5 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस यहाँ 2, फिर प्लस माइनस यहाँ -3 हो गया, फिर कोष्ट -2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस यहाँ 2 हो गया, फिर प्लस 3 कोष्ट में -2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस यहाँ 5 हो गया। इस तरह से इसको हम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और यहाँ क्या होगा -4 अगुने -5 है +3 है, घटा देंगे तो +2 है तो -3 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या है -2 अगुने, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर तो 0 हो गया, फिर +3 और गुने इसको क्या हो जाएगा यहाँ पर घटा देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा 1/2 और यहाँ क्या होगा माइनस माइनस प्लस तो 4 × 12। ठीक है, इसको गुना कर देंगे तो 0 फिर प्लस यहाँ 9 तो क्या होगा 12 9 21 तो 21/2 वर्ग इकाई किसका क्षेत्रफल आ गया, तो यहाँ पर आ गया हमको क्या ABC का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब हमको किसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो निकालना पड़ेगा अब ACD का क्षेत्रफल निकाल लेना पड़ेगा और दोनों का क्षेत्रफल जो आएगा उसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो ACD का क्षेत्रफल लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा अब लिखेंगे अब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सूत्र तो आपको पता है, सूत्र क्या होता है ऐसे x y माइनस वाई हो गया, फिर प्लस x y माइनस वाई हो गया, फिर प्लस x y माइनस वाई, इस तरह से ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि ACD का वैल्यू कितना है। A बराबर हमको पता है -4, -2 और C कितना है 3, -2 और D कितना है तो 2, 3। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये लिख लेंगे 1 2 3 फिर 2 3 1 और 3 1 2 ऐसे हो गया। अब यहाँ पर हम बैठाएंगे 1/2 कोष्ट लेंगे, देखिए ये हो गया x1 y1, ये x2 y2, यहाँ x3 यहाँ y3 हो गया। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा x1 कितना है तो x1 है -4 फिर कोष्ट y2 कितना है -2 और माइनस y3 हमको 3 दिले है, फिर प्लस x2 कितना है तो 3 फिर कोष्ट में y3 है 3 माइनस y1 कितना है तो यहाँ पर -2 है, फिर प्लस x3 कितना है तो 2 और फिर कोष्ट में y1 कितना है तो y1 -2 और माइनस y2 कितना है तो y2 -2 है। ठीक है, इस तरह से था। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम ऐसे लिखेंगे 1/2 और लिखेंगे -4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको हम जोड़ेंगे -2 -3 तो -5 हो गया, फिर +3 और कोष्ट लेंगे 3 माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर +2 हो गया। ठीक, फिर यहाँ पर +2 कोष्ट में -2 और माइनस माइनस ये +2 हो गया इस तरह से। ठीक है, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद 1/2 हो गया और देखिए यहाँ -4 अब बीच में नहीं कुछ तो गुने होगा तो -4 -5 तो क्या होगा 20 हो जाएगा गुना करने के बाद, फिर प्लस इसके बाद यहाँ देख लेंगे यहाँ भी गुने हैं तो 3 इसको जोड़ेंगे 3 2 कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 5 तो 5 ये कितना हो गया तो यहाँ पर 15 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ 15 हो गया। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ 2 में से 2 यहाँ घट जाएगा तो 0 0 में 2 से गुना करेंगे 0 हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पर 35/2 वर्ग इकाई हो गया। ठीक है ना, वर्ग इकाई हो गया। अब क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आ गया ACD का क्षेत्रफल और यहाँ आ गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब दोनों के क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा तो यहाँ पर हमें जोड़ देना पड़ेगा। तो दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल अब यहाँ पर जोड़ते हैं तो लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा यहाँ चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा क्या, अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्या हुआ है 2 गो क्षेत्रफल मिल करके इसमें बना है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा इतना बराबर लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ठीक, तो एकर आ गया 21/2 और जोड़ एकर आ गया 35/2
2। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इसे हम बटा पर का जोड़ कर लेते हैं। जोड़ करेंगे तो 21 और प्लस कितना हो गया 35, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 56/2। काट देंगे कितना आ जाएगा 28 वर्ग इकाई। इसका क्या हो गया, तो इसका दोस्त इसका आंसर हो गया कैमा नंबर का, तो ये चौथा नंबर का ये इस तरह से इसका आंसर रहा। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देख लेते हैं 5वां नंबर प्रश्न को, देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि अध्याय 9 उदाहरण 3, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसके बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए, जो कि ABC यहाँ पर हमको दे दिया है। ठीक है, इसमें कहा है स्पष्ट रूप से कि यहाँ पर एक त्रिभुज है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक त्रिभुज हमको बनाना पड़ेगा ऐसे। ठीक, ऐसे हम त्रिभुज यहाँ पर बना लेंगे। कैमा नंबर होगा, तो ये 5वां नंबर होगा। त्रिभुज बना लेंगे जिसमें दिया A, B और C हमको यहाँ पर दे दिया है। A दिया कितना, तो 4, -6 दे दिया। B हमको -2 दे दिया, और C हमको दे दिया यहाँ पर 5,2। इस तरह से हमको यहाँ पर ABC हमको दे दिया है। और इसके बाद क्या कहा है, इसका मध्य बिंदु कहा है। तो मध्य बिंदु किसको कहा जाता है, मध्य बिंदु उसको कहा जाता है जो त्रिभुज को 2 भागों में बांट देगा, उसको मध्य बिंदु कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम D लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या को त्रिभुज हो गया, इसमें 2 त्रिभुज आराम से हमको यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो एगो त्रिभुज हो गया ABD हो गया, एगो ACD हो गया, 2 त्रिभुज हो गया। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और देख लेंगे कि दोनों का आंसर बराबर आता है या नहीं आता है। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, D का मान हमको निकालना है। तो D का मध्य बिंदु सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा, यहीं पर निकाल लेते हैं, साइड में निकाल लेते हैं। तो D का मध्य बिंदु लिखना पड़ेगा क्या, D का मध्य बिंदु। ठीक है, सूत्र क्या होता है आपको पता है, x1 + x2 होता है। तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो 3 + 5/2। फिर y1 - y2, तो कितना हो y1 - y2/2। एक जोड़ लेंगे तो क्या होगा, 3 5 के जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, 8 में 2 से भाग देंगे 4, एक 2 में से 2 घट जाएगा तो 0, 0 में 2 से भाग देंगे तो इतना होगा 0। तो D का कितना निकल गया हमको 4,0 निकल गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पर आते हैं अब। ठीक है, पहले किसका निकालना पड़ेगा, ABD का पहले हम निकालते हैं। हल लिखते हैं, लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ABD का क्षेत्रफल, यहाँ पर सूत्र हमें पता है 1/2, और ऐसे लिखेंगे x y1 - y फिर प्लस x, फिर लिखेंगे y - y फिर प्लस x, लिखेंगे y - y। इस तरह से हम लिख लेंगे। और यहाँ पर क्या होगा ना, हमको ABD दिया है, तो देखिए A बराबर कितना हमको पता हो गया 4,6, B कितना पता हो गया हमको, B बराबर 3, -2, और D कितना पता हो गया 4,0। ठीक है, 4,0। तो अब यहाँ पर चलते हैं, यह क्या हो गया x1, ये y1 हो गया, x2 y2 और x3 y3। ठीक है, ये इतना हो गया। अब हम क्या चलते हैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1 2 3, फिर 2 3 1, इसके बाद 3 1 2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल रहा। अब हमको क्या लिखना पड़ेगा 1/2 ऐसे। अब x1 कितना हो गया 4 कोष्ठ में, y2 कितना हो गया तो -2, और फिर क्या है माइनस y3 कितना है तो 0, फिर प्लस x2 कितना है तो 3 कोष्ठ में, y1 कितना है तो y3 है 0, माइनस y1 कितना है तो y1 हमको -6 पता है, -6 हो गया, फिर प्लस x3 कितना है तो x3 है 4 कोष्ठ में लिखेंगे, y1 कितना है तो -6, और माइनस y2 कितना है तो -2। इस तरह से ऐसे हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा लिखेंगे 1/2 ऐसे। अब यहाँ होगा 4 अगुने, इसको -2 और -0 को जोड़ेंगे तो -2 ही होगा। ठीक, फिर प्लस 3 गुने, अब देखिए यहाँ 0 के 0 रह गया, माइनस प्लस हो गया, यहाँ 6 हो जाएगा, फिर प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लेंगे, इसको कोष्ठ में लेना पड़ेगा -6, और क्या होगा माइनस प्लस यहाँ 2। इस तरह से ऐसे लिखा जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1/2 ऐसे हो गया, इसको जब गुना करेंगे तो क्या होगा -8, फिर प्लस इसका 3 छक 18, और फिर यहाँ पर क्या होगा देखिए -6 और +2 एक घटा देंगे -4 में 4 से गुना करेंगे -16।
तो इस तरह से यहाँ पर हो गया। अब क्या होगा, इसको हम पहले -8 को और माइनस यहाँ पर 16 को जोड़ेंगे तो -24 हो जाएगा। -24 में से जब हम 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जब ये हम देखिए -24 में से जब 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ -6 बच जाएगा। तो -6 बचेगा, -6/2 तो कितना आ गया, -3। तो कभी भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं निकलता, इसलिए 3 वर्ग इकाई हमको लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो किसका निकल गया, यहाँ पर ABD का यहाँ पर हमें क्या निकल गया, तो ABD का हमें यहाँ पर क्षेत्रफल इस तरह से आसानी से निकल गया। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमको ADC का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा क्या, अब यहाँ पर लिखते हैं, अब लिखते हैं, एक मिनट, यहाँ पर लिखना पड़ेगा अब त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर 1/2 ऐसे होगा क्या, x, तो y माइनस वाई होगा, फिर प्लस x, y माइनस वाई, फिर प्लस x, y माइनस वाई। ठीक है, ऐसे हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ADC, तो a का वैल्यू कितना हो गया, a का हो गया 4, -6। अब d कितना हो गया, तो d हो गया 4, 0, और इसके बाद c कितना हो गया, तो 5, 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा क्या, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर 1/2 ऐसे लिखेंगे, x1 ऐसे यहाँ से x1 x2 ज्ञात कर लेते हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, तो यहाँ x1 कितना हो गया 4 कोष्ट में, y2 कितना हो गया 0 माइनस, y3 कितना हो गया 2, फिर प्लस x2 कितना हो गया 4 कोष्ट में, y3 2 और माइनस, y1 कितना हो गया तो -6 इस तरह से, फिर प्लस x3 कितना हो गया 5 ऐसे कोष्ट में, y1 -6 और माइनस y2 कितना हो गया तो 0 इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया कि 1/2, देखिए अब इसे क्या करना पड़ेगा 4 गुने, अब क्या होगा यहाँ -2 होगा, फिर प्लस 4 और इसको क्या 2, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना होगा 4, यहाँ 6 हो गया, फिर प्लस 5 और गुने क्या हो गया यहाँ -6 इस तरह से हो गया। ठीक है, अब क्या लिखना पड़ेगा 1/2 और इसको गुना करेंगे क्या होगा, तो गुना करेंगे तो 8, फिर प्लस यहाँ पर लिखेंगे 4 है आई गुने, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, तो 8 चौ कितना हो गया 32, प्लस माइनस माइनस हो गया और फिर इसको यहाँ पर ये 30 हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ -8 हो गया 1/2, अब यहाँ क्या होगा -8 -30 कितना -38 और प्लस यहाँ क्या हो गया 32। जब इसको हम घटाएंगे तो -6 में 2 से भाग देंगे, क्या होगा -3, लेकिन क्षेत्रफल जो है ना माइनस में नहीं लिखा जाता है प्लस में, तो यहाँ क्या हो गया ना, यहाँ देखिए ABD का भी क्षेत्रफल निकाले तो कितना निकला था हमको 3 निकला है। ठीक है, और यहाँ जब ADC का भी क्षेत्रफल निकाले हैं तो 3 निकाले हैं, इसीलिए हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज A, लिखना पड़ेगा त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ठीक है, और लिख देंगे क्या यहाँ पर प्रूव्ड लिख देंगे, इस तरह से यहाँ पर प्रूव हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लग गया होगा तो एक लाइक करिए लेंगे, और चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा तो सब्सक्राइब तो खैर बनता ही है।